I'm Ishita Kishore and I'm a native of Patna, Bihar. My father was in the Indian Air Force. वो भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे and मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि उनका वायु सेना में होना एक बहुत बड़ा रोल था मेरा इस डिसीजन में. But I lost my father at a very young age. I was 7 years old. एंड आफ्टर दैट मैंने नई दिल्ली से अपनी स्कूलिंग की है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से. मैंने कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है. इकोनॉमिक्स ऑनर्स में मैं ग्रेजुएट हूँ. उसके पश्चात मैंने 2 साल अर्नस्ट एंड यंग कंपनी में काम किया है कॉर्पोरेट सेक्टर में. एंड लीविंग दैट जॉब वॉज नॉट ईजी. इट वॉज नॉट एन ईजी डिसीजन बिकॉज आई ऑल्सो हैड सम एडमिट्स फ्रॉम MBA इंस्टीट्यूट्स. And I understand from sir that many MBA candidates are also over here. So at that moment I think वो एक decision point था life में, how to decide why I want to do what I want to do and what should be my long-term career plan. So that's when I sat and did the whole analysis. एक मैंने pros and cons list बनाई, जो opportunities हैं मेरे पास, corporate sector हो, MBA हो या फिर UPSC civil services हो. एंड मुझे ये लगा दैट सिविल सर्विसेज इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े से यंग एज में मिल जाती है. एंड सेकेंडली, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक बहुत ही पर्सनली सेटिस्फाइंग जॉब है बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड टू द पीपल. तो दिस इज वाई आई डिसाइडेड दैट मैं सिविल सर्विसेज परस्यू करूँगी. सब लोग सक्सेस की बात करते हैं लेकिन आज मैं अपने फेलियर्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स आई डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स स्टेज और ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए. पर तब अपने आप को संभाल लेना इज़ व्हाट हेल्प्ड मी. तब 3 प्रिंसिपल्स पे वर्क करना. फर्स्ट इज़ ह्यूमिलिटी. अपनी गलतियां ढूंढते रहें. आप जिस भी फील्ड में हैं, वेदर इट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप दीज डेज या MBA के बाद प्लेसमेंट्स है या सिविल सर्विसेज है, अपनी गलतियों को ज़रूर ढूंढें और कॉन्स्टेंटली ढूंढते रहें. आई स्टार्ट वो एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के साथ मैं लगातार हर रोज़ 1 साल तक बैठी हूँ और रोज़ नई गलतियाँ ढूंढने की कोशिश की है. जब गलतियाँ ढूंढेंगे तभी सुधार पाएंगे. दैट इज़ वाई ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी. नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है, अगर आपका गोल फिक्स्ड है, मुझे ये पता था कि तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो देर इज नो पॉइंट इन क्राइंग एंड नॉट डूइंग इट एंड सेइंग कि मेरा मन नहीं कर रहा, सो मेनी फेलियर्स. मूव ऑन. इट्स ओके, आपको बुरा लग रहा है बट डोंट सिट उस फीलिंग के साथ, आगे बढ़ जाइए प्लीज. तो सेकेंड इज दैट कंसिस्टेंसी. वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स. सबकी फैमिली में होते हैं, सबके पर्सनल सर्कल में होते हैं, बट डिस्पाइट ऑल दैट अगर आप 7 से 8 घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज द डिसिप्लिन. आई थिंक मैं एक आर्म्ड फोर्सेस फैमिली से आ रही थी, तो ये एक स्किल था जो मैंने बहुत जल्दी लाइफ में सीख लिया था. एंड इसका मतलब यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको आप पूरे मन से करें. अगर अभी मेरा ब्रेक है सो आई शुड नॉट वरी कि मैं पढ़ूँ, मेरी पढ़ाई मिस हो रही है. ब्रेक है तो ब्रेक है, और पढ़ाई है तो कम्प्लीटली फोकस ऑन पढ़ाई. इट शुड नॉट बी कि आप साथ में मतलब लेक्चर्स देखते देखते साइड में यूट्यूब चल रहा है, कुछ और डिस्ट्रैक्शन हो गई. जब जो